शिक्षक साथियों, देखिए आपके सामने ये एक रिजल्ट शीट है जो इस वर्ष हमें अप्रूव करवाना है इसको, और इसको मैंने तैयार कर रखा है पूरी प्रिंट आउट निकालने के लिए। अब इसको मैंने कैसे तैयार किया है ये आप भी तैयार कर सकते हो, या तो आप लैपटॉप कंप्यूटर में तैयार करो या आपके उसको पेपर पे तैयार करो, तो दोनों के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकता है ये जानकारी। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, 2 या 3 बार शीट में और अंक कार्ड में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा परिवर्तन कर दिए गए, तो कहीं न कहीं हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब जो है लगता है कि ये शायद अंतिम रिजल्ट शीट हो सकती है। तो इसको किस प्रकार से तैयार किया है मैंने, ये आप देख लिए। ये तो अब सामान्य जानकारी है विद्यार्थी की, ये सब भर सकते हो। अब दूसरे भाग में यहाँ पर मासिक टेस्ट की जानकारी हमें भरना है। प्राप्तांक 40 में से 10 अंकों के 4 माह के हमने टेस्ट लिए थे, तो उन 4 माहों के टेस्ट के नंबर हमको जोड़ करके इस कॉलम में यहाँ पर लिखना है। और फिर अगला कॉलम जो यहाँ पर ये मैंने दे रखे हैं 7 नंबर, ये जो है अधिभार है। इस प्राप्तांक का 1/4 करके यहाँ पे मैंने अधिभार लिखा है। अब अधिभार लिखते समय में ध्यान रखना है कि ये जो है संख्या, ये जो प्राप्तांक है 40 में से इस बालक के 26 अंक प्राप्त हुए, तो इसका 1/4 भाग देकर के पूर्णांक में उसको लिखना है। अब भाग देंगे हम इसमें 4 का, तो 4 छंग 24, 6 पॉइंट कुछ ऊपर आएंगे, तो उसको पूर्णांक के मैंने यहाँ पे 7 कर दिए हैं। और इसी प्रकार अंग्रेजी में ये पूर्णांक 40 में से इसको 17 अंक मिले, तो इसके लिए यहाँ पे जो है मैंने इसको 4 अंक अधिभार का निकाल करके दिया है। अब अधिभार निकालने के लिए जो है आप अगर शीट को कंप्यूटर में बना रहे हैं तो आपको एक छात्र के लिए भाग देने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप इसमें फार्मूला लगा करके सीधे भाग दे सकते हो। जैसे मैं बताऊं आपको, यहाँ पर मैंने ये दे रखा है, इसको मैं डिलीट करके आपके सामने बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये आप अगर लैपटॉप में बनाओगे तो आपको क्या आसानी रहेगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अधिभार को। ये अधिभार को मैं यहाँ पर डिलीट कर दिया मैंने। अब हमें इसके अंक देना है अधिभार के, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है और इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, प्राप्तांक वाले को। इसको सिलेक्ट कर लिया अपन ने, और इसको फिर हमें भाग देना है 4 से, ये 4, और इंटर कर देना है। ये 7 अंक आ गए। अब क्या करना है हमको, ये सारे बच्चों के लिए हमें इस प्रकार से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इस सिलेक्ट किए हुए सेल के ऊपर हम कोने पे नीचे यहाँ पर लाएंगे, और इस प्रकार का ये ब्लैक प्लस आ रहा है, ब्लैक प्लस, ये देखिए एक बार, और ये बड़ा प्लस आ रहा है व्हाइट, और ये आ गया यहाँ पे पूरा ब्लैक। अब इसको हमें डबल क्लिक कर देना है, तो ये जो है सभी छात्रों के लिए यहाँ पर पूर्णांक आ गए, इसका अधिभार आ गया। अब हमको क्या करना है, इसी प्रकार से सभी बच्चों के जो है सभी भाषाओं के अंक हम दे सकते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अधिभार दे सकते हो उसको। अब
ये एक और बता दूं आपको लीड करके यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में कैसे मैंने दी, एक बार और समझ में आ जाएगा आपके। ये जो है इसको एक बार और आप डिलीट करके मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पर। अब इसको सिलेक्ट करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है और इस प्राप्तांक वाले कॉलम को, पहले कॉलम को सिलेक्ट करना है और इसमें हमको 4 से भाग देना है और इंटर कर देना। ये नंबर आ गए। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये ब्लैक प्लस आ रहा है और डबल क्लिक कर देंगे, सभी बच्चों के यहाँ पर अंक फिल हो गए। अब इसी प्रकार हम संस्कृत के यहाँ पे जो हम पूर्णांक हमने दे रखे हैं अंक, इसके आगे 1/4 अधिभार है, सभी बच्चों के हम इस प्रकार से हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर इनका टोटल करना है अधिभार वाले कॉलम का। ये 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का इस 23 नंबर वाले कॉलम में हमको जो है ये टोटल करना है। और टोटल करने के बाद हमें इसमें 6 का भाग लगाना, क्योंकि शासन की, राज्य शिक्षा केंद्र की जो मंशा है वो ये है कि देखिए यहाँ पर आखिरी कॉलम में यहाँ पर जो ये दे रखा है 57 नंबर वाला कॉलम है, ये इसमें जो पूर्णांक आएंगे बच्चों के वो 100 में से आने चाहिए। प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं है, 100 में से आएंगे और 100 में से हमें ये समेकित ग्रेड देना है। 85 से ऊपर है तो A+, 85 से नीचे है तो A। इस प्रकार का जो ग्रेड की टेबल हमें दे रखी होगी उससे हमको ग्रेड निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है फिर से आते हैं हम यहाँ पर, ये टोटल हमें किस प्रकार से करना है, ध्यान रखने वाली बात है। हमको पूरी सावधानी से हमको ये जो टोटल है बता रहा था मैं, ये अधिभार वाले कॉलम का टोटल यहाँ पे करना है। देखो मैं बता देता हूँ एक बार और आपके सामने, यहाँ पर इसको डिलीट करके ये डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ पर इसको। और फिर क्या करना है, ध्यान से इसको आप देखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाना है और जो अधिभार वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है ये वाला, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है, मतलब जोड़ना है इनको। कंप्यूटर में कैसे करना है बता रहा हूँ आपको। फिर इसको सिलेक्ट करके फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर ये सिलेक्ट करके प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर ये सिलेक्ट करके प्लस का चिन्ह लगाना है और इस प्रकार सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके प्लस का चिन्ह लगा करके यहाँ पर आखिरी में हमें इंटर कर देना है। तो ये 30 अंक इसके आ गए टोटल। अब 30 अंक यहाँ पर नहीं लिखेंगे हमको 30 अंक नहीं लिखना है यहाँ पर। हमको क्या करना है कि 30 अंक तो ये लिख दिए, अब इसमें हमको 6 से भाग लगाना है ताकि ये अंक 10 रहें, क्योंकि जो अधिभार 10 का दिया है तो ये 10 में से रहें। तो इसमें अपन 6 सब्जेक्ट में 6 का भाग लगा देंगे, औसत हो जाएगा। तो 6 का भाग यहाँ लगा नहीं सकते हम, इसके लिए हमें एक कॉलम को इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, जगह हो जाएगी। इसमें हमको एक कॉलम इंसर्ट करना है, इंसर्ट, ये कॉलम इंसर्ट हो गया। अब इस संख्या में हमें 6 का भाग लगाना है, तो यहाँ पर बराबर और इसको सिलेक्ट करके भागित 6 और इंटर कर देना है हमको ये। अब
ये सारे बच्चों के लिए करने के लिए हमें यहाँ पर इस प्रकार चिन्ह आने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे बच्चों का औसत निकल गया। अब ये क्या करना, इस कॉलम में लेना हमको, पास वाले इस कॉलम में इसको संख्या को लेना है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ये इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर जो है सीधा पेस्ट नहीं होगा, ये इसके लिए इसका वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगी। तो यहाँ पे जाएंगे हम डेस्कटॉप के ऊपर इसको हम यहाँ पर पेस्ट वैल्यू आएगा, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, आप खोलोगे तो पेस्ट वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पेस्ट करेंगे, ये हो गया। अब ये जो कॉलम हमने इंसर्ट किया था इसको हम वापस डिलीट कर दें, ये हमको इसको डिलीट कर देना, ये डिलीट हो गया। तो इस प्रकार से हमें ये मासिक टेस्ट का जो ये अधिभार वाला कॉलम है, ये यहाँ पर इसके 5 अंक आ गए। अब इसी प्रकार अर्धवार्षिक में हम वो यहाँ पे 60 में से अंक दिए थे, इसका यहाँ अधिभार देना है सबका, और अधिभार देने के बाद यहाँ पर इनका टोटल करना है अधिभार वाले कॉलम का है 25, 27 और 29, और ये अधिभार वाले कॉलम इनका टोटल करना है। और टोटल करने के बाद फिर हमको इसमें 6 का भाग लगा देना, जो अभी मैंने इस प्रकार किया था। ये समझ में आ गया। फिर अब लिखित परीक्षा में आ जाए हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें कोई अधिभार नहीं देना है, सबका टोटल कर देना है। और टोटल करने के बाद जो है हमें टोटल करने के बाद यहाँ देखो आप ये कर रखा है मैंने 24, 23, ये इनका टोटल 25 नहीं आ रहा है। टोटल जो है हम करेंगे उस टोटल में फिर हमको 6 का भाग लगाना है, क्योंकि ये भी जो है प्रत्येक सब्जेक्ट 60 का है, तो ये टोटल यहाँ पर 60 ही चाहिए, 60 में से ही आना चाहिए, तब जा कर के वो 100 में होगा। तो ये सबका टोटल करने के बाद यहाँ पर जो आएगा उस कॉलम में फिर एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद फिर उसमें 6 का भाग लगा करके कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया था। तो ये यहाँ पे संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट के अंक, ये 40 के अंक है 16, और इसका हमने अधिभार दिया 4 का भाग लगा करके 16, यहाँ पे भी 4 दिए। तो इस प्रकार सभी सब्जेक्ट के जो है हमको अधिभार दे करके टोटल करना है यहाँ पर, और टोटल करने के बाद फिर हमको इनमें फिर 6 का भाग लगाना है और यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ तक हमारी शीट कंप्लीट हो गई। अब ये टोटल करना है हमको। अब ये टोटल जो है किन किन कॉलम का है यहाँ पर देख लें अपन, इसमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं, ये 100 में से अंक आएंगे। ये जो टोटल यहाँ पर है हमारा, ये 100 अंकों का ही होगा, इसमें हमको प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब राज्य शिक्षा केंद्र का उद्देश्य है कि ये जो अंक है वो 2 अंकों में रहे। 100 में 100 अंक तो किसी के प्राप्त नहीं हो सकते, किसी के हो सकते अलबेलों के, तो ये 2 अंकों में रहेगा। 99 अधिकतम अंक प्राप्त हो सकते हैं इसमें। तो ये 200 अंकों में इन सब का टोटल करेंगे तो यहाँ पे 100 के बिलो ही आई का टोटल आएगा। देखिए यहाँ पर इसका टोटल करेंगे हम, इस यहाँ पे जो टोटल अपन इस प्रकार करने के लिए हम क्या करना है कि यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ एक बार मैं आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं इसको डिलीट कर दिया। ये यहाँ पर कॉलम एक बार डिलीट कर देता हूँ।
इसको सिलेक्ट करके पूरा मैं डिलीट करके आपके सामने पूरे टोटल लगा के बताऊंगा। ये इस प्रकार से सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, इस कॉलम में हमको बराबर का चिन्ह लगा देना है और जो जो अधिभार वाले कॉलम है, लास्ट वाले कॉलम नंबर ये 23, इसको सिलेक्ट करना है और प्लस का चिन्ह लगा देना है। फिर ये वाला लास्ट वाला कॉलम 36 नंबर का, इसको सिलेक्ट करके प्लस का चिन्ह लगा देना है और यहाँ पर फिर ये वाला लिखित परीक्षा वाला, इसको सिलेक्ट करके फिर प्लस और लास्ट में यहाँ पर जो ये कॉलम है इसको सेलेक्ट करके हमको इंटर कर देना है। तो ये 44 नंबर आ गए। अब सभी बच्चों के लिए अंक देने के लिए हमको यहाँ पर ब्लैक प्लस आ जाएगा और डबल क्लिक करेंगे, ये सब आ गया और ये ग्रेड आ गई। हमें ग्रेड तो हमको देना ही, यहाँ पर ग्रेड का भी फार्मूला है पर वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, उस मैंने वीडियो में दे रखा है, पुराने वीडियो में आप देख लेना और उसके अनुसार आप ग्रेड का फार्मूला बना करके यहाँ पेस्ट करोगे तो सब यहाँ पर ग्रेड आ जाएगा। तो ये ग्रेड वैसे 85 में से 85 से अधिक होगा तो ए, 85 से कम हो ए प्लस, 85 से अधिक है तो ए प्लस और 85 से कम है तो ए। इस प्रकार का जो टेबल दे रखी है उससे हमको यहाँ पे ग्रेड निकालना है। तो इस प्रकार की जो है ये रिजल्ट शीट बन गई है। अब आपके सामने कुछ समस्या आ सकती है, जैसे हमने यहाँ पर भाग दिया था, इसमें तो हमने 3 का भाग देना है, यहाँ पर लिख रखा मैंने। तो 3 का भाग देने पर या 4 का भाग देने पर कुछ अंक पॉइंट में आ सकते हैं। तो पॉइंट में आने के लिए उसके बाद फिर हम क्या करें, पॉइंट समाप्त करने के लिए क्या करें, या तो फिर से लिख दो उसको, या फिर देखिए यहाँ पर बताता हूँ मैं पॉइंट का सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लो यह संख्या लिखी मैंने यहाँ पर 25, अब 25 को हमने यहाँ पर भाग दिया, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, भागित का चिन्ह लगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और भागित लगाएंगे, मान लो यहाँ पर 4 और इंटर करेंगे। तो ये 6.25 आ रहे हैं। तो आपकी वहाँ समस्या हो सकती है। तो इसको फिर अपन यहाँ पे नीचे लिखे, मान लो 34, 45, जो भी संख्या लिखी हमने यहाँ पर। अब इन सब के ये पॉइंट में उत्तर आ रहे हैं यहाँ पर। तो इन पॉइंट को समाप्त करने के लिए सबको जो बार बार लिखना पड़ेंगे यहाँ पर, इसको निकटतम अंक करने के लिए इसको 6 हो जाएंगे यहाँ पर, इसके यहाँ पे 9 हो जाएंगे, इसके 11 ही रहेंगे, इसके 17 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, मान लो इसके अंक हो जाएंगे 6, इसके अंक हो जाएंगे 6 निकटतम, इसके हो जाएंगे 9 निकटतम, इसके 11 ही रहेंगे और इसके अंक हो जाएंगे 17। अब ये बार बार सबको लिख करके करोगे अलग से, या आप छोटा कर दोगे इसको इस प्रकार से, ये तो एक अंक में दिख रहा है, लेकिन इसको फिर से स्पेस दोगे तो फिर ये 2-3 अंक फिर हो जाएंगे। ये दिख भरे रहे हमने को यहाँ पर, ये यहाँ पे एक अंक में दिख रहे हैं हमको, परंतु ये वास्तव में जो है यहाँ पर संख्या इनकी दशमलव में है। तो इसको समाप्त करने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पर आगे एक और कॉलम इंसर्ट कर लेना है और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है और एक फार्मूला लिखना है, राउंड अप, ROU। जैसे लिखोगे तो नीचे आ जाएगा, राउंड का फार्मूला आ जाएगा।
तो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो बता दूँ, यहाँ पे ये डबल क्लिक करोगे राउंड आ गया यहाँ पर ये। अब राउंड आने के बाद हमको इस संख्या को सिलेक्ट कर लेना है और फिर एक कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद हमको जितने अंक में रखना है, मान लो कुछ भी नहीं रखना तो जीरो लगा देंगे। पूर्णांक में रखना है तो अपन जीरो लगा के कोष्टक को बंद कर देंगे। कोष्टक बंद करके इसको हम इंटर कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये 6 आ गए। अब इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके फिर यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे तो सारे अंक ये पूर्णांक में आ गए। ये 6 हो गए, ये 9 हो गए, ये 11, 17 हो गए। अब बार बार हमको लिखने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से अगर समस्या हो आपके तो पूर्णांकों को आप समाप्त कर सकते हैं। और भी कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट में, और मेरे वीडियो देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आपके अन्य साथियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।